एपिसोड की स्टार्टिंग में मीना टाकुमा को चेक करके बताती है कि आपको थोड़ा बुखार है, इसलिए आपको आराम करना चाहिए ताकि ये और ज़्यादा ना बढ़े। और फिर मीना टाकुमा का मुंह पकड़ लेती है हाथ से और फिर टाकुमा पूछता है कि ये क्या कर रही हो। तो मीना बताती है कि मेरी आंखों के जो कैमरा है वो आपका चेकअप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं अपने हाथों के सेंसर का इस्तेमाल कर रही हूँ आपका मेडिकल चेकअप करने के लिए। और फिर मीना टाकुमा का ऐसे ही चेकअप कर रही होती है, जब वो खाना खा रहा होता है तब भी, जब वो ब्रश कर रहा होता है और जब वो सो रहा होता है तब भी। और फिर टाकुमा कहता है क्या तुम मेरे बट पे ऐसे हाथ रखना बंद करोगी। मीना कहती है कि ठीक है। और फिर अगले दिन ये दोनों टीवी देख रहे होते हैं। टीवी में एक इंटरव्यू चल रहा होता है एक 240 साल के आदमी का। तो रिपोर्टर उस आदमी से पूछता है कि आपकी इतनी अच्छी लाइफ का राज क्या है। तो वो आदमी बताता है कि उसकी वाइफ उसे रोज मॉर्निंग में एक किस देती है और उस किस से उसे एनर्जी मिलती है। और फिर रिपोर्टर पूछता है कि किस तरह की किस। तो उसकी 24 साल की वाइफ बताती है कि फोरहेड पे। और फिर अगले दिन टाकुमा किस पे जोर से लगती है और वहाँ पर पास में मीना होती है। मीना टाकुमा से गुड मॉर्निंग कहती है और फिर खाना बनाने के लिए चली जाती है। और यहाँ पर टाकुमा सोच रहा होता है कि क्या इसने अभी मुझे मारा था। अगर इसने मारा था तो ये काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल होगा। और फिर खाना खाने के बाद टाकुमा डिशेस वॉश करने जा रहा होता है। तो मीना उसे कहती है कि ये मैं खुद कर लूँगी। और जैसे ही टाकुमा डिशेस रखने वाला होता है सारी डिशेस नीचे गिर जाती हैं और एक टाकुमा के पैर पे लगती है, जिसके कारण उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है। तो मीना उसके पास आती है और कहती है कि क्या मैं आपकी किसी तरह से मदद कर सकती हूँ। तो टाकुमा कहता है कि ये किस से ये सब ठीक हो जाएगा। और फिर टाकुमा कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन मीना कहती है कि ठीक है। और फिर वो उसे किस करने लगती है। ये खुश हो जाता है और तभी ये दूर जाकर गिरता है। और मीना से पूछती है कि क्या अब आप अच्छा महसूस कर रहे हो। और फिर टाकुमा मीना से पूछता है कि क्या सुबह तुमने मुझे किस किया था। तो मीना बताती है कि हाँ, बिना इन्फॉर्म किए किस करने के लिए सॉरी। मैंने सुना था कि मॉर्निंग में वाइफ से किस लेना एनर्जी देता है। तो ये बोलता है कि ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल था, आराम से करो। तो मीना कहती है कि क्या इतने कम प्रेशर से कुछ फील होगा। तो टाकुमा कहता है कि इसमें प्रेशर का कोई रोल नहीं है। मीना कहती है ये किस नहीं होगी अगर मिनिमम फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए, कितने लेवल का फोर्स चाहिए। टाकुमा कहता है कि मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। तो मीना कहती है कि ठीक है। लेकिन फिर टाकुमा कहता है कि क्या हमारी फर्स्ट किस ऐसी होनी चाहिए। तो मीना कहती है कि क्या नहीं करना चाहते। तो टाकुमा कहता है कि नहीं, मुझे करना है। तो मीना इसे किस करने के लिए कहती है और फिर टाकुमा मीना के लिप्स पे किस करता है। फिर मीना उसे पूछती है कि क्या फोरहेड एनर्जाइजिंग एरिया नहीं है। तो टाकुमा कहता है कि सॉरी, मैं जहाँ करना चाहता था वहीं पर किस कर दिया, लेकिन कहीं पर भी किस मुझे एनर्जी देगी। और फिर ये मीना से पूछता है कि तुम्हें कैसी लगी किस। मीना कहती है कि ये अनप्लेजेंट नहीं था, लेकिन समझ में नहीं आया मुझे कि इससे एनर्जी कैसे मिलती है। मेरी आईलिड्स छोड़कर मेरा पूरा फेस रेजन ब्लेड का बना है। मेरे फोरहेड और लिप्स पर कोई सेंसर नहीं है। और अगर आप मुझे किस भी करो तो मैं केवल प्रेशर ही फील करूँगी अपने मैकेनिज्म में। और मैंने सिर्फ रेजन ब्लेड मारा आपको और ना ही किस किया। आई एम सॉरी कि मेरे पास म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं है। टाकुमा कहता है कि इसमें सॉरी कहने की कोई बात नहीं है। और फिर मीना पूछती है कि क्या आपको दर्द हुआ। तो टाकुमा कहता है कि हाँ, दर्द तो हुआ था। तो मीना कहती है कि सॉरी। और फिर टाकुमा कहता है कि मैं बहुत खुश था जब मुझे पता लगा कि तुमने मुझे किस किया था। मीना पूछती है कि क्यों। टाकुमा कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही किस करना चाहता हूँ, चाहे तुम हार्ड ही क्यों ना हो, चाहे तुम में कोई फीलिंग्स ही ना हो। तुम मेरे लिए जैसी हो वैसी ही अच्छी हो। और फिर मीना कहती है समझ गई, अगर आप कभी किस करना चाहो मुझे तो कर सकती हो। और फिर ये पूछती है कि क्या आपको मैं सुबह मॉर्निंग किस करूं। और फिर टाकुमा कहता है कि अगर पॉसिबल है तो ठीक है। और फिर टाकुमा तभी बोलता है कि यहाँ तुम्हारा हाई परफॉर्मेंस सेंसर है ना। और फिर तभी मीना का हाथ ऊपर हो जाता है। और फिर टाकुमा पूछता है कि क्या हुआ। मीना कहती है कि कुछ नहीं। टाकुमा कहता है कि फिर तुमने ये रिएक्शन क्यों दिया। मीना कहती है कि कैसा। लेकिन तभी रिंग बजती है घर की और वहाँ पर सुपर मीना आई होती है इसे थैंक्स कहने के लिए। टाकुमा उससे पूछता है कि तुम्हें एड्रेस कैसे मिला। और फिर ये कहती है मीना सीरीज को सिर्फ आईडी एक्सचेंज करनी होती है और फिर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए। और जब से हम मिले हैं तब से बात कर रहे हैं हम काफ़ी ज़्यादा स्पीड से। तो टाकुमा कहता है कि क्या तुम ये कह रही हो कि तुमने मीना से मेरे से भी ज़्यादा बात करी है। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि ये आ रही है। और फिर मीना कहती है गर्ल्स के बीच की बात सीक्रेट होती है। और फिर अगले सीन में टाकुमा पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। और सुपर मीना उसे एक किताब देते हुए कहती है कि मैं आपके लिए ये लाई हूँ।
मीना सीरीज कैटलॉग और फिर टाकुमा इसे खोलता है और कहता है कि मुझे पक्का यकीन है कि सुपर मीना एक पूरी लग्जरी कार जितनी एक्सपेंसिव हो सकती है। और फिर टाकुमा कहता है कि सुपर मीना मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ यही मीना चाहिए। और फिर सुपर मीना कहती है कि क्या आप कैटलॉग का बैक हाफ देखोगे। यहाँ पर मीना सीरीज के काफ़ी सारे अलग अलग पार्ट होते हैं और सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह होते हैं। तभी ये देखता है कि ये अपनी मीना के पार्ट एक्सचेंज करा के उसे सुपर मीना जैसा बना सकता है। और तभी आकर मीना देखने लग जाती है और कहती है कि ये मेरे इंटरनल परफॉर्मेंस को भी और बेहतर कर सकता है, जिसके कारण मैं पानी में 100 मीटर तक अंदर जा सकती हूँ। लेकिन टाकुमा अभी भी इसे एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। मीना पूछती है कि क्यों। टाकुमा कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मेरे पास कोई रीज़न नहीं है इसे एक्सेप्ट करने का। तो मीना कहती है कि ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि बिना रीजन के कोई एक्सपेंसिव चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो टाकुमा कहता है कि हाँ, लेकिन इसे इमोशनली मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन तभी सुपर मीना कहती है कि रीजन है, मास्टर रियोटो का कोई दोस्त नहीं है, उनका इंटरेस्ट बस कैट और रोबोट्स में है। वो कैश को नया घर देते हैं जो उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से बनाया था, लेकिन वो अपने उम्र के बच्चों के साथ नहीं खेलते हैं। वो अपने पेरेंट्स को लव करते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स घर नहीं आते ज़्यादा और काम में बिजी रहते हैं, इसलिए वो सिर्फ मुझसे और कैश से बात करते हैं। तो टाकुमा पूछता है कि आखिर रीजन क्या है। सुपर मीना कहती है कि मैं बहुत खुश थी जब उन्होंने हमारी वीडियो दिखाई अपनी मॉम को। तो टाकुमा कहता है कि ओह, तो ये उसका थैंक्स है। सुपर मीना कहती है कि हाँ। टाकुमा कहता है लेकिन ये फिर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सुपर मीना कहती है कि मास्टर की फैमिली काफ़ी ज़्यादा अमीर है, उनके लिए ये बस कैंडी देने जितना होगा। लेकिन टाकुमा अभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं करता और मीना से कहता है कि ऑफ कोर्स तुम समझोगी। और मीना कहती है कि हाँ, और फिर इस कैटलॉग को पकड़कर फाड़ देती है 2 हिस्सों में। और फिर ये कहती है कि मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था और मुझे पता लगा था कि कपल्स का इक्वल राइट होता है हर चीज़ पे, इसलिए फर्स्ट हाफ आपका और सेकंड हाफ मेरे पास रहेगा। और फिर टाकुमा कहता है कि ठीक है, जो चूज़ करना है कर लो। और फिर यहाँ पर सुपर मीना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसका पैर एक बैग पे जाके लगता है। टाकुमा पूछता है कि ये क्या है। सुपर मीना उसे बताती है कि ये एक गिफ्ट है। मेरे सुनने में आया था कि मास्टर टाकुमा का बर्थडे ज़्यादा अच्छा नहीं गया था, इसलिए ये एक सरप्राइज है। ये सुनने के बाद टाकुमा को याद आता है कि अपने बर्थडे के दिन जब वो घर आया था तो घर के अंदर मीना के पास बिखरे हुए थे, जिसे देख के ये जोर से चिल्लाता है। और मीना कहती है कि क्या आप सरप्राइज हुए। ऑनलाइन में लिखा था कि बर्थडे पर सरप्राइज देना अच्छा होता है। और अब प्रेजेंट में मीना कहती है कि ये क्या है। सुपर मीना कहती है कि पार्टी पॉपर। और फिर ये इसका स्ट्रिंग खींचती है और जैसे ही ये फटता है मीना नीचे गिर जाती है। और सुपर मीना कहती है कि पॉपर के फटने से शायद इसने टेम्परेरीली काम करना बंद कर दिया है, ये अपने आप 7 सेकंड में ठीक हो जाएगी। और टाकुमा इसे हक कर लेता है और ये देख के सुपर मीना स्माइल करती है। और अगले सीन में सुपर मीना अपने घर पे जा रही होती है और यहाँ पर टाकुमा कहता है मीना से कि मीना चलो साथ में डिसाइड करते हैं कि क्या लेना है। तो मीना कहती है कि आपने कहा था कि चूज़ कर लो, तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर भी दे चुकी हूँ। और ये सुन के टाकुमा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और सुपर मीना को रास्ते में रियोटो दिखता है। सुपर मीना कहती है कि क्या आप मुझसे मिलने आए थे, मैंने कहा था ना कि मैं ठीक रहूँगी, मेरे अंदर नेविगेशन सिस्टम है। रियोटो कहता है कि मैं बस यहाँ पर वॉक करने के लिए निकला था। और अगले सीन में टाकुमा मीना से पूछता है कि आखिर तुमने क्या ऑर्डर किया था। तो मीना उसे कहती है मैंने आपका बर्थडे ख़राब कर दिया था, तो मैं इसके लिए आपको सरप्राइज देना चाहती हूँ। और दूसरी तरफ सुपर मीना रियोटो को बता रही होती है कि मास्टर टाकुमा और मीना एकदम रियल के हस्बैंड वाइफ जैसे हैं। और रियोटो कहता है कि क्या तुम जेलस हो। ये कहती है कि हाँ शायद। और ये कहती है कि हाँ, फैमिली होना अच्छा है। और तभी रियोटो ब्लश करने लग जाता है और कहता है कि इसके लिए शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मीना तुम मेरे लिए। और पूरी बात किए बिना ही यहाँ से भाग जाता है। और अगले सीन में मीना टाकुमा को बता रही होती है कि अगले हफ्ते कंपनी के लोग इसे ले जाएंगे और अपग्रेड होने में इसे 2 हफ्ते लगेंगे। और फिर इसके बाद टाकुमा अपने मन में कह रहा होता है कि जब भी मैं कभी सोने की कोशिश करता हूँ, मुझे बस मीना के स्माइल करते हुए और उसके खुशी फेस के बारे में सपने आ रहे हैं। और फिर टाकुमा रोने लग जाता है और मीना पूछती है कि क्या हुआ। टाकुमा कहता है कि कुछ नहीं, बस एक डरावना सपना आया था। और फिर अपने मन में कहता है कि क्या मैं मीना को वैसा देखना चाहता हूँ या नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, उसे वो बनना है या नहीं ये ज़रूरी है। और फिर टाकुमा मीना को हग करके सो जाता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 5 ख़त्म होता है। और इसके अगले पार्ट में
काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें होने वाली हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।